सेकंड हाउस। 3 जुलाई। तो दूसरे घर की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि दूसरे घर से हम किन किन चीजों को देखते हैं। संचित धन। संचित धन, ठीक है। फैमिली। फैमिली। फैमिली, ठीक है। कुटुंब यानी कि आंखें। 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 वाणी। वाणी, वाणी। आंखें, वाणी, कुटुंब, संचित धन। और फैमिली, हाँ, वही मतलब वो कुटुंब परिवार और हो गया, फैमिली हाँ की बात हो कुटुंब। गई। हाँ, परिवार हो गया। भोजन, भोजन। भोजन। यस। भोजन। खाना यानी किस प्रकार के आप खाना खाते हैं। और अब जब यहाँ पर हम संचित धन की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ये संचित धन नहीं है, ये आपके जीवन का हर प्रकार का संचय है, हर प्रकार का एक्यूमुलेशन है। सिर्फ धन नहीं है, हर प्रकार का एक्यूमुलेशन। हर प्रकार का एक्यूमुलेशन का मतलब ये है, वो आपका एक्यूमुलेटेड ज्ञान हो सकता है, वो एक्यूमुलेटेड आपके संस्कार हो सकते हैं। और सेकंड हाउस चूंकि बचपन का भी है, तो ये अपब्रिंगिंग को दिखाता है कि आपकी बचपन में किस प्रकार की परवरिश हुई है, किस प्रकार के आपको संस्कार मिले हैं। ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका धन, वाणी, भोजन, बचपन, परिवार, और आपका हर प्रकार का एक्यूमुलेशन आपके जीवन में, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमने जब डिस्कस किया, मतलब इसमें उसको भी देखेंगे हम, धन को द्वारा से, और हर ग्रह किस प्रकार का वहां काम करेगा, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा लोड आके किस प्रकार की आपको इनकम दे सकता है। संस्कार के मामले में, मतलब धन से बात करें उससे पहले संस्कार के मामले में आप ये देखना, जिसकी भी कुंडली में सेकंड हाउस में, किसी की भी कुंडली में अगर दूसरे भाव में गुरु का इन्फ्लुएंस है, किसका, बृहस्पति का, तो उस व्यक्ति को अपने बचपन में अपने माता पिता से, अपना दादे दादी से, अपने नाना नानी से, मतलब उसको संस्कार इस प्रकार के मिलेंगे, क्या जीवन में नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार का हमने बिहेवियर रखना है जीवन में, उस व्यक्ति को इस प्रकार के संस्कार विशेष रूप से मिलेंगे। चाहे वो गुरु की दृष्टि हो, चाहे गुरु वहां पर बैठा हो, उस व्यक्ति को अपने बचपन में इस प्रकार के संस्कार जरूर मिलेंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसका भी दूसरे घर पर गुरु का प्रभाव होगा, वो अपने जीवन में ज्ञान को और नैतिकता को वैल्यू देगा ही देगा, पैसे से भी पहले। वो ये कहेगा कि भाई जीवन में ठीक होना, नैतिक होना ज्यादा जरूरी है, सही कर्म करना ज्यादा जरूरी है उसके की पैसा कमाने के या एक्यूमुलेट करने के। वो संस्कारों को एक्यूमुलेट करे। है किसी का सेकंड हाउस में गुरु आप में से? दृष्टि है। दृष्टि है, ओके। आपकी कुंडली में दृष्टि है 10th हाउस से। सर ये आपने स्टेटमेंट इसलिए कहा क्योंकि गुरु सेकंड हाउस के कारक ग्रह हैं, इसीलिए ना। क्योंकि गुरु नैतिकता के कारक हैं, गुरु सही गलत की समझ देते हैं, गुरु दूसरों का भला करना सिखाते हैं। गुरु मतलब क्या है? गुरु तो वो है ना जो आपको समझाता है, सिखाता है कि किस प्रकार का जीवन आप जीते हैं, या जीवन में मूल्यों की क्या, मतलब जो आपके संस्कार है उनकी क्या वैल्यूज है, आपको वैल्यूज सिखाते हैं बृहस्पति। आपको जेनरस होना सिखाते हैं। और चूंकि ज्ञान के भी कारक हैं, किसके कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, तो वो ज्ञान को भी वैल्यू करवाएंगे। पर सर वो कारक ग्रह है ना हाउस 2 के, इसलिए भी नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये इसलिए नहीं। अच्छा, नहीं, ये लॉजिक नहीं। वो ठीक है। बृहस्पति का नेचर जो है वो हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। बृहस्पति का जो नेचर है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसी ठीक। कारण से, सिर्फ पैसे के कारण से सेकंड हाउस का कारक गुरु नहीं बनता।
क्योंकि संस्कार भी दूसरा घर है, परवरिश भी दूसरा घर है, वाणी भी दूसरा घर है, भोजन भी आपका दूसरा घर है, इसलिए बृहस्पति, और फैमिली भी आपका दूसरा घर है, इसलिए बृहस्पति वहां के कारक। अगर सिर्फ हमने पैसे की ही बात करनी होती तो शुक्र बनते कारक, शुक्र कारक नहीं बने वहां के। शुक्र लक्ष्मी के कारक हमने लिखे, शुक्र सेकंड हाउस के कारक नहीं लिखे हमने, पैसे के Correct. कारक हमने शुक्र लिखे। लेकिन दूसरे घर के जब कारक की हमने बात करी है तो हमने बृहस्पति को लिया है, क्योंकि बृहस्पति आपके इन जितने भी ये डायमेंशंस हैं सेकंड हाउस के, उन सबको कवर करते हैं। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे वाणी की बात हो। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि जिस प्रकार का आपका भोजन है उसी प्रकार का आपका मन होगा, क्योंकि वो बृहस्पति का कंट्रोल एरिया है। जैसा आप भोजन करोगे वैसा वो बृहस्पति को करेगा आप। ठीक है। तो सुनील जी के दूसरे घर पर है प्रभाव बृहस्पति का, तो सुनील उसका भी है ना, लेकिन आपका तो मंगल का भी है ना। हाँ, मंगल भी है। मंगल भी है, चलो ठीक है। फिर भी आप बता दो, अभी तो आपका वहां चंद्रमा भी बैठा है, बृहस्पति की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसे संस्कार मिले हैं जीवन में बचपन में? नहीं, वो तो मिले ही है। नैतिकता तो कोशिश रहती थी, नैतिकता रहे ही। बृहस्पति का अगर संबंध दूसरे घर से होगा तो डेफिनेटली आपको इस प्रकार के मिलेंगे, अनटिल अनलेस कि वो बुरी तरीके से पीड़ित ना हो, अफ्लिक्शन में ना हो। इसीलिए आपको याद होगा हमने रतन टाटा की जब कुंडली देखी थी तो उसमें सेकंड हाउस में क्या था? बृहस्पति था, याद है आपको? और फोर्थ हाउस में कौन था? शनि था। उन दोनों का एक्सचेंज था, फोर्थ हाउस का और सेकंड हाउस का। याद है कि भूल गए? धनु लगन की कुंडली थी। भूल गए सर हम तो। ठीक है, वापसी जाके हमने लिखी भी थी वो कुंडली, तो देख लेना। बना रखी है। सेकंड हाउस में गुरु है, हाँ, लगन में और सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। शुक्र, फोर्थ हाउस में शनि है, तो दूसरे घर का सीधा संबंध गुरु के साथ था और वो भी फोर्थ हाउस के साथ एक्सचेंज था। तो फोर्थ हाउस भी आपकी डोमेस्टिक लाइफ है और आपकी माता है। तो आपके संस्कार किस प्रकार के रहे हैं वो दूसरा घर बताएगा। अब वहां पर अगर बुध है, गुरु की जगह अगर बुध है, तो वो एजुकेशन को बहुत वैल्यू देगा। सेकेंड हाउस में सेकंड हाउस में अगर बुध होगा तो वो एजुकेशन को बहुत वैल्यू करेगा वो व्यक्ति, कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है जीवन में। गुरु ज्ञान को देगा, ज्ञान और पढ़ाई में दोनों में अंतर रहता है। एक है ट्रेडिशनल आपकी ये जो स्कूलिंग वाली होती है ना, जो हम स्कूल के थ्रू एक एजुकेशन लेते हैं। एक है जो आप ज्ञान लेते हो सारी सामाजिकता का और बाकी सब चीजों का, वो गुरु है। या फिर वो ये बोलेगा कि बुद्धिमान होना बड़ा जरूरी है, मतलब आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए जीवन में, उस प्रकार का उसका बिहेवियर होगा। वो वैल्यू करेगा बुद्ध को, और उसको सर, संस्कार भी उसी प्रकार के मिलेंगे बचपन में, कि भाई माइंड आपका शार्प होना चाहिए, बुद्धि बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब रतन टाटा नैतिकता को फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में अफवाह नहीं है, सच में करते ही होंगे। गुरु है तो। अब अगर दूसरे घर पर मंगल का प्रभाव हो तो क्या होगा? मतलब प्रभाव में इसलिए बोल रहा हूं, या तो बैठा हो या देखता हो मंगल दूसरे घर को, उस केस में क्या ये होगा? जो मंगल, मंगल किस चीज का कारक है? मंगल प्रोटेक्शन करता है सर। क्या करता है? एनर्जी, करेज। हाँ, मंगल का जो काम है वो प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन का क्यों है? क्योंकि वो सेनापति है, राइट। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का कारक कौन है? मंगल। भूमि का कारक कौन है? मंगल। साहस का कारक कौन है? मंगल। तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस पर मंगल का प्रभाव होगा उस व्यक्ति का बचपन खेल कूद और लड़ाई झगड़े में जरूर गुजरेगा। यानी कि अगर मंगल का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर आया है तो बचपन में आप लड़ाई झगड़े में और खेल कूद में जरूर आगे रहे होंगे, या फिर उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे। सर एकदम सही बात है। एकदम सही बात है। चलो। एकदम सही। बुध का जो बताया था वो सिर्फ वहां बुध बैठने से एजुकेशन होगा या बैठेगा या से भी? देखेगा? एट्थ हाउस में बैठ सकता है या फिर सेकंड हाउस में बैठेगा। बुध का तो यही कारण हो सकता है। मंगल तो क्या कर सकता है? मंगल 11th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो, 8th हाउस में बैठा हो,
तो तीनों ही केस में वो सेकंड हाउस को देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति का बचपन खेल कूद में, लड़ाई झगड़े में भी गुजरेगा। इसके साथ साथ वो ये पूरी कोशिश करेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जो आपको प्रोटेक्ट करे, चाहे वो एसेट हो आपका, चाहे वो बल हो, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप, मतलब जान पहचान। मतलब वो प्रोटेक्शन को काफी ज्यादा अहमियत देगा अपने जीवन। कैसा प्रोटेक्शन? मतलब प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन फाइनेंस का हो सकता है कि आपके पास खूब पैसा पड़ा है तो वो कहेगा कि पैसा है भाई, मेरा पैसा है तो सब कुछ कर लो, भूमि है मेरे पास, एसेट है। मतलब वो प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन उसके माइंड में जो थ्योरी होगी ये जरूर होगी कि कुछ ना कुछ उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जो उसके भविष्य को सुरक्षित रख सके। गुरु वाले के केस में ये नहीं होगा। गुरु वाला इन चीजों को ज्यादा नहीं मानेगा। गुरु वाला ज्ञान को मानेगा कि ज्ञान सबसे बड़ा, और आपकी जो संस्कार है या जो आपका जिस भी प्रकार के परिवार में जन्म हुआ है वहां की जो मूल सिद्धांत है वो बहुत जरूरी है। नैतिकता बड़ी जरूरी है आपके जीवन में। बुध वाला कहेगा कि इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अगर बुद्धि है तो आप सारे कार्य कर लो। मंगल वाला कहेगा नहीं, पास में कुछ धनिया होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जेब में। सर सिद्धार्थ का है मार्स एस्पेक्ट एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े में तो नहीं रहता, रहता है स्पोर्ट्स में है लेकिन ओवर भी नहीं स्पोर्ट, है। ठीक है, स्पोर्ट्स में है ना, हाँ ठीक लेवल तक। है। स्पोर्ट्स में या वो मतलब लड़ाई झगड़े में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब आपका वाणी की भी हम यहीं पे बात ही कर लेते हैं ना साथ। गुरु होगा तो वाणी उसकी अच्छी होगी। इन जनरल वो कोई भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करेगा जो किसी को बुरे लगे, अगर गुरु का प्रभाव। बुध का प्रभाव है तो वाणी में वो मतलब बहुत ही इंटेलेक्ट होगा। वाणी वो मतलब इस प्रकार की बोलेगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल या उसकी वाणी जो होगी ना बहुत बढ़िया वाली। मंगल के केस में क्या होगा, अगर मंगल आपका सेकंड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति मतलब बातें ऐसी बोलेगा कि वो सामने वाले के दिल में ना उतर जाएंगी यार पर। कटाक्ष। कटाक्ष करता है। और अगर आप उसको बोलोगे तो वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा मैंने तो सच बोला था, बुरा लगे तो लगे। ब्लंट। ब्लंट होता है मंगल। बैठने मंगल। वाला मंगल होगा सर। पर गाली गलौज करेगा, अपशब्द कहेगा। अगर थोड़ा और अफ्लिक्शन में आएगा तो आप कर सकते। सर सिर्फ बैठने वाला ही भूलेगा। नहीं नहीं, देखने वाले पे भी आएगा प्रभु। हाँ, it brought to